PhD स्कॉलर जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है, और ये देश की राजधानी का मैं बात कर रही हूँ कि देश की राजधानी में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जो कि एक दलित महिला है, इसको इस प्रकार से सरकार की तरफ प्रताड़ित किया जा रहा है। देश में एक PhD मैडम पकौड़े देख रही है, 195 दिन से दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर बैठी है। देखिए कितनी देश की कितनी बड़ी विडम्बना है। ये PhD स्कॉलर जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है, और ये देश की राजधानी का मैं बात कर रही हूँ कि देश की राजधानी में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जो कि एक दलित महिला है, इसको इस प्रकार से सरकार की तरफ प्रताड़ित किया जा रहा है। जब पढ़े लिखे सशक्त लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है तो सोचिए कि गांव देहात में क्या हालात होंगे। अब उनकी नौकरी छीन ली गई, जब प्रोटेस्ट करती है तो प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता, फिर वो सोचती है कि क्यों ना मोदी जी के जो है कहने पर चला जाए और पकोड़े बेचे गए। अब जीविका के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जब उन्होंने पकोड़े का ठेला लगाना चाहा तो उसको भी मोदी जी ने उखड़वा के फेंक दिया और उनसे मारपीट की गई। इस तरह की जो हरकतें हैं, ये लोकतंत्र में कोई एक फांसीवादी ताकत ही इस तरह की जो चीजों को अंजाम दे सकती है। और ये जो दलित महिला, इतनी सशक्त महिला जो पढ़ लिख कर ऊंचे ओहदे पर पहुंची है, अगर उनकी ये हालत है देश की राजधानी में, तो सोचिए कि देश के इंटीरियर जो गांव देहात है वहाँ पे दलितों की क्या हालत होगी। मैडम 195 दिन से दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर बैठी है, कांग्रेस का भी कोई नेता नहीं गया आश्वासन देने। आज वो जब आपके कार्यालय पर आ धमकी है तब आप लोगों ने उनकी सुध ली है। जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा सपोर्ट जो है हमेशा, हम तो आवाज उठाने वाले हम लोग हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में जब आदिवासियों की, OBC की और दलितों की आवाज उठाते हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? और नीतीश सिंह के साथ हम खड़े हुए हैं लगातार। आगे भी कोई इस तरह की कोई घटना होगी तो कांग्रेस हमेशा खड़ी रहती है। EVM के खिलाफ तो आप नहीं पहुंच रहे हो, क्या वजह जो डॉक्टर रितु को पकड़े चलने पड़ रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी केवल अपना और अपने दो मित्रों का विकास करना जानते हैं। केवल उन्हीं के, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है तो पढ़ाई लिखाई का शायद उनको महत्व भी इतना पता नहीं है। उनको पता नहीं है कि गांव देहात से जब एक लड़की कितना संघर्ष करके स्कूल कॉलेजों में पढ़ के और टॉप करके यहाँ तक पहुँचती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बड़े बड़े जो है महारथी जो है उनका सपना होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनती है और उनके साथ इस तरह से जातिगत भेदभाव किया जाता है, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। और जब वो इस चीज के लिए आवाज उठाना चाहती है तो उनको आवाज भी नहीं उठाने दी जाती। ये मोदी मॉडल है, ये भाजपा मॉडल है। दिल्ली में आंदोलन नहीं किए जा रहे हैं। आप देखिए धारा 144 लगा दी गई है, कोई भी आता डिटेन कर लिया जाता है। देखिए सरकार जब से आई है, जब से आप बताइए कौन सा आंदोलन जो है वो करने दिया गया? किसान आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। वहाँ पे जो है किसानों 700 किसान शहीद हो गए बॉर्डर पर, उनको दिल्ली नहीं घुसने दिया गया। फिर से वो आए दिल्ली, फिर से नहीं घुसने दिया गया। स्टूडेंट्स जो है वो जंतर मंतर पर तक भी उनको आने नहीं दिया जाता। तो ये सरकार किसी भी प्रकार के लोकतंत्र की जो भी निशानियां होती हैं उनको पूरी तरह से मिटाने पर तुली हुई है। फिर भी नारा 400 पार का है ना। देखिए 400 पार पे तो बीजेपी लड़ भी नहीं रही है, तो नारा किस प्रकार से दिया हमें ये हम नहीं। गठबंधन में किसको पूछते हैं? मोदी जी खुद के नेताओं को तो पूछते नहीं है। बड़े बड़े जो दिग्गज जिनके नेता है उनको तो साइड लाइन कर दिया, तो कहाँ गठबंधन को पूछते हैं? और अपनी बात करें ना, अपनी बात करें। हम कहते हैं कि ED हटा दीजिए, CBI हटा दीजिए, और जो आपका पैसे का डंडा है वो हटा दीजिए, और फिर लेके आइए अब 40 पार करके दिखाइए। हम जानते हैं। आपने पैसे की बात करी, जो चुनावी चंदा है उसका हिसाब नहीं दे पा रही है SBI। देखिए SBI जो है पूरी तरह से इस समय जो है भाजपा की उंगलियों पर नाच रही है। और ये बड़े विडंबना की बात है कि SBI जैसा बैंक जिसके एक बटन के एक क्लिक पे सारा डाटा जो है वो आ जाना चाहिए, वो ये कहता है कि हमें 136 दिन चाहिए डाटा देने में। ये पूरी तरह से लोकतंत्र को ध्वस्त करने की साजिश है, क्योंकि सामने चुनाव है और जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया जाता है तो ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम SBI और भाजपा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवमानना करने का काम जो है ये भाजपा और बड़ा खेल हुआ है क्या चुनावी चंदे में? देखिए
आप ये सोचिए कि इस तरह से ही तो हर जिले में कार्यालय जो है भव्य कार्यालय नहीं बन जाते। आप एक कोठरी बना के देखिए, एक कमरा बना के देखिए आपको कितने आपको पसीने आ जाएंगे। उन्होंने पूरे जो है जिलों में, देश में जितने भी जिले अपने भव्य महल बनाए। दिल्ली में 5 स्टार होटल है तो ये पैसा कहाँ से आता है? और उस पैसे के बदले जो इलेक्टोरल बोर्ड ने जो पैसा लिया गया उसके बदले देश के क्या एसेट्स बेचे गए, इसकी जानकारी देनी चाहिए। और आरटीआई, इसमें एक चीज और मैं इसमें कोट करना चाहूंगी कि केवल सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की अवहेलना नहीं है, ये आरटीआई एक्ट 2005 में लाया गया, उस एक्ट की भी अवहेलना है। और उस एक्ट को जो है पूरी तरह से धराशायी बताने का काम जो है भाजपा कर रही है। अब तो कहा जा रहा है पीएम केयर फंड का भी अब हिसाब होना चाहिए, उसकी भी जानकारी मिलनी चाहिए सबको। जी बिल्कुल बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये तानाशाही गवर्नमेंट है और फांसीवादी तरीके से काम कर रही है और पूरी तरह से लोकतंत्र को ध्वस्त करने का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि हमारा जो देश है दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता था और आज लोकतंत्र के नाम पे पूरी दुनिया में हमारे देश को कलंकित करने का काम जो है भाजपा और मोदी सरकार। कांग्रेस के नेता जा रहे हैं बीजेपी में टूट करके, गुजरात से चले गए हैं अध्यक्ष। देखिए, ऐसे तो भाजपा के भी टूट के हमारे पास आ रहे हैं और जो हमारे से टूट के जा रहे हैं वो जो जा रहे हैं उन पे ईडी और सीबीआई चल जाएगी, नहीं टूटेंगे। सब जगह आपके टूटे हैं, करीब 125 सांसद चले गए हैं अब तक। देखिए, सांसदों को एक ये आपको जानने की जरूरत है कि इस लोकतंत्र में इस सरकार ने एक ऐसा खेल चलाया है कि अगर आप उनकी बात आराम से मान लोगे तो ठीक है, नहीं तो आप पे ईडी का प्रेशर डाला जाएगा, सीबीआई का प्रेशर डाला जाएगा, स्थानीय नेताओं का गुंडागर्दी का प्रेशर डाला जाएगा, आपके परिवार को खतरा बताया जाएगा, सुबह वॉक करते हुए भी डरेंगे। तो इस प्रकार का डर जो है वो लोगों के मन में बैठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं ये कहती हूँ कि जितने भी लोग जो है, अगर किसी ने कोई पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन करी है, उनमें इन सब फैक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। मोदी जी परिवार बता रहे हैं, पूरे परिवार जो पोस्टर छापे गए हैं दिल्ली में। देखिए, मोदी जी का असली परिवार जो है वो बलात्कारियों का परिवार है, भ्रष्टाचारियों का परिवार है। क्योंकि अगर रितु सिंह जैसी पढ़ी लिखी लड़की जो है उनका परिवार होती तो वो उनके साथ कभी नहीं करते। अगर किसान उनका परिवार होते तो किसानों की छाती पर गोली कभी न चलाते। अगर उनके युवा उनका परिवार होते तो युवाओं, बेरोजगार युवाओं पे लाठी न चलवाते, पेपर लीक न करवाते। तो उनका परिवार केवल और केवल बलात्कारियों का है। ब्रजभूषण शरण सिंह हो, कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, तमाम उनके जो है बलात्कारी सांसद उनके और बलात्कारी मंत्री, उनका परिवार और वो लिखते भी है कि मैं मोदी का परिवार। तो क्या लग रहा है 400 पार हो जाएंगे इस बार? मैंने तो पहले ही बोला कि 400 सीट पे तो भाजपा लड़ भी नहीं रही है, तो दावा कहाँ से ठोक दिया। और दूसरी बात, आप ईवीएम हटा दीजिए, ईडी हटा दीजिए, सीबीआई हटा दीजिए, हॉर्स ट्रेडिंग हटा दीजिए, पैसा हटा दीजिए और 40 पार करके दिखा दीजिए। हम तो चैलेंज कर रहे हैं। हम 19 में कहा था 300 पार, तो पूरा हुआ था वादा उनका। देखिए, किस प्रकार से पूरा हुआ था ये भी आप जान लीजिए कि किस पूरी जो है पूरा सिस्टम लगा दिया जाता है, चुनाव आयोग तक इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो क्यों ना आएंगे 300 पार? ईमानदारी से लड़के दिखाइए। प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा भूल गए हैं कहीं प्रधानमंत्री। देखिए, जब से वो प्रधानमंत्री पद पर आए हैं तब से उन्होंने ना तो कोई प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पालन किया, ना ही उनके किसी मंत्री ने अपने पद की गरिमा का पालन किया। उन्होंने संसद की गरिमा को तार-तार किया, संविधान को तार-तार किया, लोकतंत्र को तो बिल्कुल उनकी धज्जियां उड़ाने का। जो भी कोई बोल रहा है, मोदी जी उसकी आवाज दबाने के लिए उसकी गिरफ्तारी करवा देते हैं, उस पर कई तरीके के रोक लगा देते हैं। यदि मनमोहन सिंह जी ने अपने समय में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करवा दिया गया होता तो आज देश की ये दुर्गति ना होती। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि हम गिरफ्तार करवाने वाले कोई नहीं होते। हम जो है किसी भी संस्था के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। ये जो सजा देना वो सुप्रीम कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम है, और कोर्ट को हमने कभी अपना काम करने से ना रोका, ना उनको किसी चीज के लिए दबाव डाला। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है उनको गिरफ्तार करना या नहीं करना। लेकिन इस सरकार में पूरी तरह से हर तरीके से हर विभाग को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और जो है भाजपा का जो है विभाग बना दिया जा रहा है। मंत्री की कार्ड क्या है, इस बार बड़ा वोट मिलेगा बीजेपी को? देखिए, वोट बीजेपी को आप बताइए कि आप देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लाखों युवा जो है वो सड़कों पर आए हुए हैं, लाखों किसान सड़कों पर आए हुए हैं। आप ओपीएस वालों को देख लीजिए, रामलीला मैदान भरा हुआ है। तो कौन लोग हैं वो जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से पार अलग कर दिए हैं मोदी जी ने। तो फिर वो 85 करोड़ कौन है जिनको 5 किलो राशन दिया जा रहा है? ये बताइए मुझे। देश में भारत का नाम विदेशों में खिल रहा है।
बहुत खिल रहा है। लोकतंत्र जो प्रधानमंत्री जी जाकर कहते हैं कि मैं गांधी की धरती से आया हूँ, और जो अहिंसा के लिए जाना जाता है, वहाँ पर जो है किसानों के जो है छाती पर गोली मारी जा रही है। इससे ज्यादा और क्या नाम आप जो है दुनिया में रोशन करेंगे, बताइए आप मुझे। ठीक है।